क्या आयतुल्ला अली ख़ामेनी की तदफीन के साथ ही ईरान एक नए और शायद उससे भी बड़े इम्तिहान में दाखिल हो चुका है? क्या अमेरिका और इज़राइल की नज़र अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामेनी पर है? क्या उनकी लोकेशन किसी विदेशी मीडिया एजेंसी तक पहुंच चुकी है, या फिर ये सिर्फ अफवाहों और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? दुनिया के सबसे बड़े मुल्क ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ऑन रिकॉर्ड बयान है जो उन्होंने ईरान की पूरी बची कुची लीडरशिप के बारे में दिया है। उनका कहना था कि एक ही गोली और हम उन सबको एक साथ खत्म कर सकते हैं। और ये बयान के ठीक 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ सीज़फायर समझौता अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी की सीक्रेट लोकेशन ट्रेस हो चुकी है? क्या आधी रात को कोई बड़ा हमला होने वाला है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम ताज़ा सूरत हाल पर पुख्ता डिटेल के साथ इसको डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज़ुहैर तुराबी। आज तारीख है 9 जुलाई 2026। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक इसी समय ईरान के मशहद शहर में अली ख़ामेनी, जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तदफीन के साथ ये 6 दिन का राजकीय शोक मुकम्मल हो रहा है। लेकिन इस जनाजे में किसाए में पर्दे के पीछे जियोपॉलिटिक्स इतनी तेज़ी से बदल रही है कि पूरी दुनिया एक तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सच्ची और बिना किसी लाग लपेट वाली रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूरे मामले का सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। इस सुलगते हुए हालात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर एक बेहद भयानक एयर स्ट्राइक की थी, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस हमले में न सिर्फ तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी मारे गए, बल्कि उनके बेटे मुज्तबा ख़ामेनी की माँ, उनकी बीवी, उनकी बहन, उनके बहनोई और महज 14 महीने की मासूम भतीजी भी मौत का शिकार हो गई। खुद मुज्तबा ख़ामेनी इस हमले में बुरी तरह ज़ख्मी हुए। उनके चेहरे और टांग पर गहरे निशान आए। इसके बाद मार्च में मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया। अप्रैल में अमेरिका ने ईरान की नेवल ब्लॉकेट कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार पाकिस्तान को बीच में आना पड़ा। 17 जून को पाकिस्तान की मध्यस्थता से इस्लामाबाद में एक 14 सूत्रीय इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। ये तय हुआ कि जंग रुकेगी और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि बारूद के ढेर पर बैठी सुलह ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इस हफ्ते मंगलवार को जब पूरा ईरान जनाजे के गम में डूबा था, ईरान की IRGC ने हॉर्मुज़ में 3 कमर्शियल तेल टैंकरों पर हमला कर दिया। एक टैंकर धू धू कर जल उठा। जवाब में अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर भारी बमबारी की, तो IRGC ने भी पलटकर बहरीन और कुवैत में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। बहरीन का ईसा एयरबेस इस वक्त दहल उठा। नतीजा क्या हुआ? कल यानी 8 जुलाई को अंकारा में चल रहे नाटो की समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर कड़े शब्दों में कहा, जहां तक मेरा सवाल है, ये समझौता अब खत्म हो चुका है।
ट्रंप ने ईरानी हुकूमत को झूठा और पागल तक कह डाला। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अमेरिका की गलती है क्योंकि उसने तेल पर पाबंदियां दोबारा लगा दी थीं। यानी 60 दिन का जो समझौता हुआ था वो महज 20 दिनों में कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। अब मैं आपको ट्रंप के 2 ऐसे बयान बताता हूं जो आने वाली तबाही का इशारा कर रहे हैं। पहला बयान, जब ईरान की पूरी लीडरशिप जनाजे में एक जगह इकट्ठा थी तब ट्रंप ने न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा वो सब वहाँ एक साथ मौजूद है, एक सिंगल शॉट और हम उन सबको साफ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर उनसे बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। अब ज़रा सोचिए, ये किसी मुल्क के मुखिया की इतनी खुली और सीधी धमकी है। दूसरा बयान, कल नाटो समिट में ट्रंप ने साफ कहा वो अब ईरानी लीडरशिप के तीसरे स्तर को भी ख़त्म करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि पहले 2 स्तर के नेता तो पहले ही गायब किए जा चुके हैं। साथ ही ट्रंप ने ये कहकर दुनिया को और चौंका दिया कि वो खुद ईरान की किल लिस्ट पर नंबर 1 पर है और उनकी अपनी जान को भी खतरा है। तो अब सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव सवाल, क्या मुश्तबा खामनाई की सटीक लोकेशन अमेरिका या इजराइल के पास है? CBS न्यूज़ की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट आई है जिसकी तस्दीक खुद अमेरिका के खुफिया अफसरों ने की है। जवाब है फिलहाल नहीं। मुश्तबा इस वक्त ज़मीन के सैकड़ों फीट नीचे बने एक बेहद सख्त और सुरक्षित बंकर में छिपे हुए हैं। वो बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए किसी मोबाइल, इंटरनेट या सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने बेहद वफादार कासिदों यानी इंसानी कुरियर्स के एक बेहद पेचीदा नेटवर्क के सहारे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान के टॉप जनरल्स भी नहीं जानते कि उनका नया सुप्रीम लीडर इस वक्त किस बंकर में बैठा है। लेकिन इसी अमेरिकी अफसर ने और डराने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान के अंदर मौजूद हमारे इनसाइड सोर्सेज ने हमें सटीक जानकारी दी थी, तभी हम ईरान के टॉप लीडरशिप को मार पाए थे। यानी क्षमता दोनों देश के पास है, बस मुश्तबा की एहतियात इस वक्त बहुत गहरी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी तंज कसते हुए कहा कि नया लीडर जिंदा तो है लेकिन उसका इख्तियार अब खत्म हो चुका है। इस मोड़ पर आकर ये पूरी जंग अब किस दिशा में जाएगी? एक्सपर्ट के मुताबिक यहां से 3 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, नया समझौता। मुमकिन है कि कुछ दिनों के तनाव के बाद दोनों तरफ का गुस्सा शांत हो और पर्दे के पीछे से नए सिरे से बातचीत शुरू हो। ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि उनके नेगोशिएटर्स बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरा रास्ता, नो वॉर नो पीस की स्थिति, यानी पूरी तरह से जंग भी ना हो और शांति भी ना रहे। समुद्र में जहाज़ों पर हमले और ड्रोन हमले चलते रहे जैसा कि पिछले कुछ महीनों से हो रहा है। तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता, मुकम्मल जंग का। अगर अमेरिका ने ट्रंप के 3rd टियर वाले बयान पर अमल किया तो अगली एयर स्ट्राइक सीधे मुश्तबा के बंकर पर हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, मुश्तबा को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक थ्रिलर कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सामने घट रही एक बेहद कड़वी खतरनाक हकीकत है। तथ्य हमारे सामने है। 28 फरवरी को अली खामेनेई मारे गए। कल यानी 8 जुलाई को सीज़फायर का समझौता टूट गया। ट्रंप ऑन कैमरा एक गोली और तीसरे स्तर को खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं और मुश्तबा एक अज्ञात बंकर में छुपकर हुक्म चला रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी अनिश्चितता यही है कि अगला धमाका कहाँ
और किस वक्त होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। इस पूरे महायुद्ध के संकट पर आपकी निजी राय क्या है? क्या अमेरिका और ईरान की ये जंग अब पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं हर एक कमेंट को खुद पढ़ता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और ऐसी ही खोजी और निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना याद रखें, क्योंकि यहाँ कहानी हर घंटे बदल रही है और हर अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।